कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद। जय जिनी अठवीह कम मुक्ति, अठ गुण ढे अणोव में सिद्धे, अठम पुण विण विठे, निठे कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में दो बातों पे विचार हुआ था। एक बात तो ये थी कि आत्मा दो प्रकार की है, स्वसमय और परसमय। जो रत्नत्रय में लीन है, अपनी आत्मा में आनंद शुद्धोपयोग में है, वे स्वसमय है, और जो शुभोपयोग अशुभोपयोग में है वे परसमय हैं। और दूसरी बात ये भी बताई थी, अच्छी तरह समझाई थी कि दोनों नयों को जानना तो है, पर किसी एक नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करना है। आज बहुत से लोग निश्चय की बात करते हैं, कुछ अज्ञानी लोग व्यवहार में ही हैं। ऐसा नहीं, हमें दोनों नियमों को समझ के अपनी जीवन आचर्या या अपना आचरण ठीक बनाना है। आइए आज क्या चर्चा होगी? आज ये चर्चा होगी कि यहाँ आचार्य कुंद महाराज बहिरात्मा और अंतरात्मा का क्या लक्षण बता रहे हैं। अंतर बाहिर जम्बे जो वटई सो हवे बहिरप्पा, जपे सुजोण वटई सो उच्चई अंतरंगप्पा। अंतर माने अंतरंग में, बाहर माने बहिरंग में, जपे वचनों में, अर्थात अंतरंग वचनों के स्मरण में या बहिरंग में उच्चारण रूप वचनों में जो वट्टई जो प्रवृत्ति कर रहा है वह बहिरप्पा बहिरात्मा होता है। फिर एक बार देखें, अंतरंग में और बहिरंग में जो वचनों में प्रवृत्ति कर रहा है वह बहिरात्मा होता है, और जो जप्पेसु नवट्टई जो अंतरंग और बहिरंग वचनों में प्रवृत्ति नहीं करता है तो क्या करता है? आत्मचिंतन करता है, सो वह उत्तम अंतरात्मा होता है। उच्चई शब्द के दो अर्थ लगा सकते हैं। उच्चई माने कहा जाता है, उच्चई माने उत्तम, दोनों। वह कहा जाता है अंतरात्मा। दो प्रकार की आत्मा बताई, एक बहिरात्मा और एक अंतरात्मा। फिर देखें एक बार, जो अंतरंग और बहिरंग वचनों में, जल्प में
जो प्रवृत्ति करता है वह बहिरात्मा होता है, और जो वचनों में, अंतरंग या बहिरंग वचनों में प्रवृत्ति नहीं करता है वह अंतरात्मा कहा जाता है या उत्तम अंतरात्मा होता है। पंडित जी, इस गाथा में जो अंतरात्मा और बहिरात्मा कही गई है उससे हमें क्या समझना चाहिए? यहाँ शब्द तो वही हैं जो हमने छेड़ाला में पढ़े थे, लेकिन भाव दूसरा है। हमने छेड़ाला में क्या पढ़ा था? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह तत्व को नहीं जानने वाला बहिरात्मा कहा जाता है। अंतरात्मा के लिए हमने क्या पढ़ा था? जो सम्यक दृष्टि वृत्ति या मुनि है, ऐसे 3 प्रकार के अंतरात्मा होते हैं। अब यहाँ उन दोनों शब्दों का प्रयोग तो है, लेकिन भाव डिफरेंट है। देखें, आचार्य कुंद कुंद का बहिरात्मा कैसा है? शब्द देखिएगा, बहिरप्पा, जो आत्मा से बाहर हो। क्या मतलब? जो आत्मा से बाहर है, अर्थात आत्मा में लगा हुआ नहीं है, वचनों में लगा हुआ है, वह बहिरप्पा, आत्मा से बाहर। और जो आत्मा में लगा हुआ है, डूबा हुआ है, अंतरंगप्पा, आत्मा के अंदर। देखो, शब्द वही हैं। यहाँ बहिरात्मा का मतलब मिथ्या दृष्टि नहीं है। यहाँ बहिरात्मा का मतलब है जो आत्मा से बाहर है। मान लो कोई व्यक्ति सामायिक करने में, पूजा करने में लगा है, तो उस समय क्या आत्मचिंतन हो रहा है? नहीं हो रहा। बहिरंग क्रियाओं में, भक्ति भाव में लगा है। आचार्य कहेंगे ये बहिरात्मा है। क्या मतलब? आत्मा से बाहर है। मुनि महाराज, शुद्धोपयोग में है अंतरंगप्पा, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आए बहिरप्पा। क्यों? आत्मा से बाहर आ गए। यहाँ ये शब्दों का अर्थ लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ बहिरंगप्पा से मतलब ये नहीं लगाना कि वो मिथ्या दृष्टि हो गए। ये अर्थ लगाना ये आत्मा से बाहर हैं, आत्मरमण रूप प्रवृत्ति नहीं है इनकी, तो वचनों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। इस समय स्तुति करने में, सामायिक करने में, वंदना करने में लगे हैं। वचन रूप प्रवृत्ति है, तो वचन रूप प्रवृत्ति है, तो आत्मरमण रूप प्रवृत्ति नहीं है। पंडित जी, वचनों में अंतरंग और बहिरंग ये प्रवृत्ति कैसे होती हैं? मान लो भक्ति कर रहे हैं मुनि महाराज, उच्चारण कर रहे हैं सम्मत्तणान दंसन वीरी सुहमम, ये बहिर प्रवृत्ति। अब बोल नहीं रहे हैं, अंतरंग में ही चिंतन कर रहे हैं, सम्मत्तणान दंसन अंतरंग में बहिर हो रही है, तो ये अंतरंग जल्प है, और बोल रहे हैं तो ये बाहिर जल्प है। 2 तरह का जल्प होता है, अंतर बाहिर जप्पे, अर्थात उच्चारण है तो बहिर जल्प, अंदर अंदर वचनों का स्मरण है तो अंतर जल्प। अगर अंतरंग में असिया उषा नमः इसका ध्यान कर रहे हैं, अंतर जल्प है, क्योंकि वचनों को देख रहे हैं और बोल रहे हैं तो बहिर जल्प है। इस तरह जल्प 2 प्रकार का होता है, अंतरंग और बहिरंग। पंडित जी, इस गाथा के अनुसार चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अंतरात्मा नहीं बना? हाँ, बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अंतरात्मा तो वो है जो अपने अंदर आत्मा में रमण कर रहे हैं। यहाँ की परिभाषा ये है। अन्य आचार्यों ने इस शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ किया है वो अलग बात है। यहाँ तो ये परिभाषा है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, क्योंकि आत्मा में डूबा हुआ नहीं है इसलिए अंतरात्मा नहीं है, बहिरात्मा है। आचार्य कुंद महाराज ने समयसार आदि ग्रंथों में शुभोपयोगी भावलिंगी मुनि महाराजों को भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तक कह दिया है।
देखो क्या मतलब ये आप शुद्धोपयोग से हटके शुभोपयोग में क्यों आए? मिथ्या दृष्टि, आपकी दृष्टि सही नहीं है। लेकिन वहाँ ये नहीं समझना है कि ये प्रथम गुण स्थान में आ गए, नहीं, ऐसा नहीं समझना है। क्या समझना है? समझना वो ही है, ये शुद्धोपयोग में थे और ये शुभोपयोग में आ गए, ये अज्ञानी हैं। क्यों हटे वहाँ से? मिथ्या दृष्टि है, इनकी नज़र अच्छी नहीं, झूठी है। तो शब्दों का अर्थ अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार से देख के भी लगाना चाहिए। तो यहाँ अंतरंगप्पा और बहिरंगप्पा का अर्थ ये है, जो आत्म रमण से बाहर हैं वो बहिरात्मा, और जो आत्म रमण में है वो अंतरात्मा। उसी अनुसार इस गाथा का अर्थ लगाना चाहिए। पंडित जी, अगर वह मुनिराज वचनों की बजाय किसी अन्य द्रव्य में प्रवृत्ति कर रहे हो तो क्या जब भी वह अंतरंगात्मा माने जाएंगे? वचन रूप प्रवृत्ति नहीं है, पर आत्मा के अलावा अगर अन्य द्रव्यों में उनका मन है, उनका चिंतन है, तो आत्मा से बाहर है, इसलिए वो बहिरात्मा माने जाएंगे। गुणस्थान पहला नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, लेकिन आत्मा से बाहर माने जाएंगे। केवल शुद्धोपयोगी आत्मा में डुबकी लगाने वाले 7 से 12वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं वे अंतरात्मा माने जाएंगे। और उसमें उत्कृष्ट अंतरात्मा कौन है? 12वें गुणस्थानवर्ती जीव हैं वो। इस तरह इनकी परिभाषा लगाओ, केवल वचनों की बात नहीं। अगर आत्मा से बाहर किसी अन्य द्रव्य पर भी उनका चिंतन है तो भी आत्मा से बाहर हैं, इसलिए बहिरात्मा है। इस गाथा नंबर 55 में जो अब आप पढ़ेंगे, इसमें एक नया विषय दिया है, चेतना कितने प्रकार की होती है और किन जीवों के कौन सी चेतना माननी चाहिए। उच्चारण करते हैं। सवे खलु कम फलम थावर काया तसाहिक जजुदम पाणे तम देखंता पाणम विंदन्ति ते जीवा। चेतना 3 प्रकार की होती है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। किन जीवों के ये तीनों चेतनाएं होती हैं, इस गाथा में उसका वर्णन कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। सव्वे माने सभी, खलु माने निश्चय से, कर्म फलम कर्म फल को, थावर काया स्थावर काय वाले। अर्थात जितने भी स्थावर जीव हैं वे सभी निश्चय से कर्मफल चेतना वाले होते हैं। क्यों? वे कर्म फल को भोगने वाले होते हैं। और तसा ही कज्जुदम, और जो त्रसजीव होते हैं वे कर्म चेतना से सहित होते हैं, कर्म करते हुए होते हैं, इसलिए कर्म चेतना से सहित होते हैं। अर्थात त्रसों में कर्म फल चेतना और कर्म चेतना दोनों होती हैं। ज्ञान चेतना किनके होती है? पाणितम दिक्कंता, पाणितम अतिक्रांता, जो प्राण 10 प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं, जिनके 10 प्राणों में एक भी प्राण नहीं है, ऐसे वे जीव लाणम ते जीवा लाणम विंदन्ति। ऐसे वे जीव जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं वे ज्ञान का अनुभवन करते हैं, उनके ज्ञान चेतना होती है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं स्थावर जीवों के मात्र कर्मफल चेतना, त्रस जीवों में कर्मफल और कर्म चेतना, और प्राणों से अतिक्रांत जो सिद्ध भगवंत हैं उनमें ज्ञान चेतना है। इस प्रकार यहाँ आचार्य कुंद कुंद महाराज ने 3 प्रकार की चेतनाओं के स्वामियों का इसमें दिग्दर्शन कराया। एक बार फिर देखें। थावर काया, स्थावर काय वाले एक इंद्रिय जीव सारे के सारे सव्वे खलु माने निश्चय से कर्मफलम कर्मफल चेतना वाले हैं, और जो त्रस जीव हैं
वो कज्जुदम कर्म करते हुए हैं, अर्थात कर्म चेतना से सहित हैं। अर्थात त्रस्त जीवों के कर्मफल और कर्म चेतना दोनों होती हैं। णाणम बिंदंती, ज्ञान का अनुभवन करते हैं, अर्थात ज्ञान चेतना वाले होते हैं। पंडित जी, इन तीनों चेतनाओं का क्या स्वरूप है? चेतना माने उस रूप अपने को अनुभव करना। कर्म फल चेतना, कर्म के फल रूप अपने को अनुभव करना, कर्म के फल को भोगना। कर्म चेतना मैं करता हूँ इस रूप अपने को अनुभवन करना, और मैं तो ज्ञान मात्र हूँ ऐसा अनुभवन ज्ञान चेतना है। एक बार फिर देखें जरा, कर्म फल चेतना कर्म के फलों को भोगने में भोगने रूप परिणाम होना, मैं कर्म फल का भोगने वाला हूँ, कर्म फल चेतना। और कर्म चेतना मैंने ये किया, ये मेरे करने से हुआ, ये कर्म चेतना। और मैं तो ज्ञान मात्र हूँ ऐसा अनुभव करने वाला वह होता है ज्ञान चेतना। इस प्रकार तीन चेतनाओं का स्वरूप है। पंडित जी, यह तीन चेतनाएं किन किन में पाई जाती हैं? आचार्य महाराज खुद लिख रहे हैं कि जो स्थावर काय वाले एक इंद्रिय हैं उनमें मात्र कर्मफल चेतना होती है। क्यों? कि वे कर्म करने में असमर्थ होते हैं। एग्जाम्पल, एक पेड़ धूप में खड़ा है, बहुत तेज धूप है, मई जून का महीना है, इतनी तेज धूप है कि पेड़ जल रहा है समझो, लेकिन पेड़ वहाँ से हटके कहीं जा नहीं सकता। क्यों? वो कुछ कर नहीं सकता। उसका तो एक ही काम है, कर्म का जो फल है उसको भोगता ही भोगता है। इसलिए उसके मात्र कर्मफल चेतना। जो त्रसजीव होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्म के फल को भोगने वाले भी होते हैं। मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ, ऐसा विचार करते हैं। तो त्रसजीवों में कर्मफल चेतना भी है और करते भी हैं, इसलिए कर्म चेतना भी है। अब बात आई ज्ञान चेतना की। तो जो प्राणों से अतिक्रांत माने सिद्ध भगवान हैं, वे एक भी प्राण उनके नहीं होता। वे कैसे हैं? ज्ञान चेतना वाले हैं। क्या मतलब? ना कुछ करते हैं, ना कर्म के फल को भोगते हैं, मात्र अपने को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, बस वे ज्ञान चेतना वाले हैं। फिर एक बार समझें, स्थावर जीवों में मात्र कर्म फल चेतना, क्योंकि वे मात्र कर्म के फल को भोगते हैं, बेचारे कुछ कर नहीं सकते। त्रस्त जीवों में कर्म फल चेतना भी और कर्म चेतना भी होती है। और जो प्राणों से अतिक्रांत कुंद महाराज कह रहे हैं जो सिद्ध भगवान हैं, उनमें ज्ञान चेतना होती है। पंडित जी, कुछ लोग चतुर्थ गुण स्थान से ज्ञान चेतना मानते हैं, तो क्या उनका यह मानना सही है? वे जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं उस ग्रंथ के अनुसार उनकी मान्यता कैसी है ये वो निर्णय करें। लेकिन यहाँ पंचास्तिकाय आचार्य कुंद के अनुसार तो चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञान चेतना नहीं बन रही है। ये तो स्पष्ट इन्होंने शब्द दिया ना, पाड़ितम दिक्कंता, जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं, जिनके 10 प्राणों में एक प्राण नहीं है, ऐसे भी सिद्ध भगवान वे ज्ञान चेतना वाले हैं। अगर आचार्य कुंद के अनुसार पूछेंगे तो पाणितम दिक्कंता का अर्थ हम चतुर्थ गुण स्थान कैसे लगाएंगे? हम विचार करें। जिन्होंने लिखा है, कहाँ से लिखा, कैसे लिखा नहीं मालूम। आचार्य कुंद तो सबसे पहले लिखने वाले हैं चेतना का विषय। इनसे पहले तो किसी ने लिखा ही नहीं। ये चेतना का विषय अन्य स्थान पर नहीं मिलता। इनसे पहले इन्होंने लिखा, और जब इन्होंने इस प्रकार लिखा कि जो प्राणों से अतिक्रांत है उनके ज्ञान चेतना होती है, फिर चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञान चेतना मानना और कुंद महाराज की आज्ञा नहीं मानना, ये कैसे ठीक रहेगा? ये वो लोग स्वयं निर्णय करें। हम तो ये जानते हैं आचार्य कुंद महाराज जो लिख रहे हैं
इनके वचन प्रामाणिक हैं। अर्थात 14वें गुणस्थान तक जितने जीव हैं उनके भी कर्मफल चेतना पाई जाती है। ज्ञान चेतना का प्रारंभ ज्ञान चेतना सिद्धों में है, और वास्तव में देखा जाए तो सिद्ध भगवान न कर्म करते हैं, न कर्म के फलों को भोगते हैं, मात्र ज्ञान रूप ही हैं। इसलिए आचार्य कुंद का महाराज का कथन तो सर्वोपरि है, इस अनुसार मानना चाहिए। पंडित जी, हम अपने में कौन सी चेतना माने? आचार्य कुंद महाराज के अनुसार तो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना है, ज्ञान चेतना का नामो निशान नहीं। क्यों? अभी 10 प्राण मौजूद हैं, इसलिए ज्ञान चेतना कैसे होगी? अब अन्य आचार्यों के अनुसार देखें तो जो सम्यक दृष्टि है वो कर्म फल वाला और कर्म करने वाला अपने आप को मानता है। कर्म फल का मैं भोगने वाला हूँ। दूसरा, ये मैंने किया, निज को पर को करता पिछान, ऐसा होता है वो। मैं भ्रम्यो अपन पो विसरियाप, मिथ्यात्व के कारण। अपनाए विधि फल पुण्य पाप, ये कर्मफल चेतना के कारण। निज को पर को करता पिछान, ये कर्म चेतना के कारण वो ऐसा मानता है। अगर ऐसा मानता है तो मिथ्या दृष्टि है, और कर्म चेतना कर्मफल चेतना रूप मानते हुए भी अगर अपने को शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव भी करता है, सम्यक दृष्टि है, तो आचार्य कुंद महाराज के अनुसार नहीं, लेकिन अन्य कुछ और रचशास्त्र रचने वालों के अनुसार ज्ञान चेतना का प्रारंभ वहाँ से माना जा सकता है। यदि उन आचार्य या उन विद्वानों की दृष्टि से अगर हम बात करें तब ये माना जाएगा चतुर्थ गुणस्थान से ज्ञान चेतना का प्रारंभ है, लेकिन ज्ञान चेतना की पूर्णता सिद्ध अवस्था में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सम्यक दृष्टि के ऐसे अंतरंग में भाव जग जाते हैं, इसलिए वह ज्ञान चेतना वहाँ से प्रारंभ मानी जाती है उन आचार्यों के अनुसार। लेकिन आचार्य कुंद के अनुसार तो ज्ञान चेतना सिद्ध भगवंत में ही बनती है, और वहाँ तो कर स्पष्ट घटित हो ही रही है। इसलिए अगर आपका गुणस्थान पहला है, 2 चेतना है, कर्म चेतना कर्मफल चेतना। अगर सम्यक दृष्टि है तो अन्य आचार्यों के अनुसार आपके ज्ञान चेतना का प्रारंभ माना जा सकता है, पर आचार्य कुंद के अनुसार नहीं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद।